सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति को चेतावनी, ऐतिहासिक आदेश से हिल गई है मोदी सरकार। इन दो जजों को, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन को 21 तोपों की सलामी। जब देश की जुडिशियरी सवालों के घेरे में है, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने बेंचमार्क क्रिएट कर दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी समझा दिया कि आपकी मनमर्जियां नहीं चलेगी, आपकी भी जवाबदेही बनती है, आपके लिए भी समय सीमा तय किया गया है। सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को चेतावनी दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अल्टीमेटम दे दिया है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको आगे बतलाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना ही होगा। दोस्तों, दरअसल मामला क्या है कि 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया था। अदालत ने कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना पड़ेगा। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया है। दरअसल 8 अप्रैल को जो फैसला सामने आया था, तब ये बात दोहराई जा रही थी कि राज्यपालों को झटका लगा है। लेकिन अब वेबसाइट पर यह खबर या वेबसाइट पर इसकी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यह पता चला कि सिर्फ राज्यपालों को झटका नहीं लगा, बल्कि समय सीमा जो है वो राष्ट्रपति के लिए भी तय कर दी गई है। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को, मैंने आपसे कहा, कि पब्लिक डोमेन में रखा गया है। शुक्रवार रात को वेबसाइट पर अपलोड किए गए ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या फिर पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका जो है वो करेगी, ना कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर भी न्यायपालिका जांच कर सकती है। गवर्नर की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की किस तरह की टिप्पणी आई है, वो 4 पॉइंट में आप समझिए कि कोर्टरूम के भीतर राष्ट्रपति, राज्यपाल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की क्या बहस हुई है। 4 पॉइंट में आपको समझाते हैं। पहला, फैसला लेना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 201 कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे, उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर बताना होगा कि मंजूरी क्यों वो नहीं देना चाहती है। दूसरा पॉइंट यह है जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मतलब राष्ट्रपति अगर किसी मामले पर कह देता है या कह देती है कि कहते हैं कि अगर नहीं, ये जो बिल है जिससे कानून बनाया गया विधानसभा में, उसे हम कानूनी तौर पर गलत मानते हैं या उसे हम असंवैधानिक मानते हैं, ये कहते हुए अगर राष्ट्रपति बिल रद्द कर देते हैं तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट न्यायिक जांच कर सकती है। अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो तो कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। अदालत ने कहा कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो और राज्यपाल के जो बिल है, राज्यपाल ने बिल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर के फैसला किया है, तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार होगा। तीसरा, राज्य को कारण बताने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है, जब कोई समय सीमा तय हो तो वाजिब टाइमलाइन के भीतर फैसला करना चाहिए। राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला लेना अनिवार्य है। यदि देरी होती है तो देरी के कारण बताने होंगे।
यानी 3 महीने के भीतर अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो उस पर 3 महीने के भीतर राष्ट्रपति को फैसला लेना है। मतलब अगर वो देरी कर देती है या देरी कर देते हैं तो फिर उन्हें सो कॉज नोटिस सर्व किया जाएगा। चौथा, बिल बार बार वापस नहीं भेज सकते। अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति किसी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं। विधानसभा उसे फिर से पास कराती है तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना होगा और बार बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया रोकनी होगी। यानी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर राज्यपाल के साथ साथ राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय कर दी है। न्यायपालिका ने साथ में कहा कि राष्ट्रपति को किसी विधानसभा से पारित बिलों पर किस तरह से कार्रवाई करने की जरूरत है, उस पर किस तरीके से हस्ताक्षर करने की जरूरत है। 3 महीने के भीतर हस्ताक्षर करनी है। अगर वो नहीं करते हैं तो उन्हें सो कॉज नोटिस सर्व किया जाएगा। यानी एक तरीके से राष्ट्रपति को अल्टीमेटम दे दिया गया है। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर और तमिलनाडु सरकार के मामले पर गवर्नर के अधिकार की समय तय कर दी थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया था। कोर्ट ने कहा था कि मनमाने ढंग से काम करना सही नहीं है किसी भी राज्यपाल के लिए या किसी राष्ट्रपति के लिए। कोर्ट ने कहा ये मनमाना कदम है और कानून के जरिए, ये नजरिए से अगर देखा जाए तो ये सही नहीं है कि अगर कोई भी राज्य अगर बिल पास करता है तो वो बिल जब राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल उसमें कुंडली मारकर बैठ जाए और आराम से 1-1.5 साल समय बीत गया है, उन तमाम बिलों पर कोई हस्ताक्षर नहीं, और फिर वो बिल अगर कैसे भी करके हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो फिर राष्ट्रपति उस बिल पर कुंडली मार करके बैठ जाए और फिर 1-1.5 साल लगा दे। ऐसा उचित नहीं है। कानून के नजरिए से यह गलत है। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए। अदालत ने कहा था कि विधानसभा से पास बिल पर राज्यपाल 1 महीने के भीतर कदम उठाए। राज्यपाल 1 महीने के भीतर कदम उठाए और वो बिल जब राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचे तो राष्ट्रपति 3 महीने के भीतर उस पर कदम उठाए। दोस्तों, आप जरा गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ विपक्ष शासित प्रदेशों के राज्यपाल ही नहीं विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को परेशान करते हैं, बल्कि अब ऐसा हो गया है कि विपक्ष शासित प्रदेशों के खिलाफ कहीं ना कहीं राष्ट्रपति भी तमाम बिलों पर कुंडली मार करके बैठ जाते हैं। ये आरोप उन पर लगता है जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश आ गया। मतलब विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को परेशान सिर्फ राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति भी करते हैं। आपको याद होगा किस तरीके से बंगाल को देख लीजिए, बंगाल हो, केरला हो, कर्नाटक हो, दिल्ली में एलजी ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार के नाक में दम कर रखा था। लेकिन गवर्नर से जब वो बिल राष्ट्रपति दरबार पहुंचता है तब उसमें सालों का वक्त लगा दिया जाता है। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है कि नहीं, आपको 3 महीने के भीतर इस पर हस्ताक्षर करने होंगे। अगर आप इस बिल के खिलाफ हैं, अगर ये बिल आपको सही नहीं लगता है तो आपको कारण बताना होगा कि क्यों आप हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको कदम उठाने होंगे। इस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी कह दिया है, साफ किया है कि वक्त आपके पास भी कम है और समय सीमा आपकी भी तय कर दी गई है। दोस्तों, ये राष्ट्रपति के लिए बहुत बड़ा झटका है, सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है जो केंद्र में सरकार है। साथ ही साथ राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ने तो लताड़ा ही है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने राष्ट्रपति को आखिरी चेतावनी दी है। इस विषय पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।